नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपके कर्मों के फल का पेड़ मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, अब तुम अचानक करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों वे कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और हाँ, अब ऐसा ही हाल आपके कर्मों का भी हो चुका है। अब आपके कर्मों का पेड़ मिल गया है और आपके जीवन काल में ला रहा है बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन। और साथ ही में दोस्तों ग्रह स्थिति पर अगर नजर डालें तो दोस्तों सूर्य आपकी राशि में विराजमान है, जिसका इस राशि के समस्त जातकों पर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, प्रेमी जोड़ों के लिए, विद्यार्थियों के लिए व बेरोजगार लोगों के लिए आज का दिन कितना परसेंटेज शुभ रह सकता है और कितना परसेंटेज अशुभ रह सकता है, सारी विस्तृत जानकारियां हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही में इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो नसीब वाले ही देख पाएंगे। जिनके नसीब में सुख लिखा है वह आज की इस वीडियो को देख पाएंगे। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और विश्वसनीय है, क्योंकि आपके जीवन काल में इतने महत्वपूर्ण समय आ चुके हैं जो आपके भाग्य को बदलने वाले कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन में जितने सारे समस्याएं, कष्ट, दुख, तकलीफ और बाधाएं हैं, वे सब अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। दोस्तों भगवान शनिदेव कर्म फल के दाता के नाम से जानते हैं, ये बात तो हम सभी को पता है। और अब भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुका है। आपके कर्मों को देखकर भगवान शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुका है। आपके कर्मों का पेड़ का फल मिल गया है। जी मित्रों, और अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर को स्वर्ग सा बनने वाले हैं। दोस्तों आज का ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग सा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर यह आकाशवाणी सच नहीं हुई तो मैं पुनः कह रहा हूँ, तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस वीडियो को पहले देखेगा उसी को पूरा लाभ मिलेगा और जो नहीं देखेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यूँ कहें कि बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। भाग्य उदय का समय रहेगा। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में शनिदेव जी महाराज का महासंयोग बन रहा है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से व उनके आशीर्वाद से महालक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे कि दोस्तों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए राजयोग का समय रहेगा, भाग्य उदय का समय रहेगा यूँ कहें, तथा इसके साथ अनेक प्रकार के बड़ी बड़ी लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आपको, बड़ी बड़ी सफलताओं को भी आप आसानी से प्राप्त करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मित्रों आपके जीवन काल में जो भी कष्ट, परेशानियां, दुख, संकटें चली आ रही थी, उन सभी से भी इसमें आपको माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की कृपा से छुटकारा भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की कृपा से अनेकों प्रकार से लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे और धन के देवी माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जय मित्रों, धन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको राजा तक बढ़ा सकता है, अगर आप इन बातों को सावधानी से सुनते हैं तो। और वहीं अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो आपको आपके जीवन काल में कोई बड़ी लाभ नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको पता चलने वाली है। बहुत मेहनत से आज की यह वीडियो का आपके लिए निर्माण किए हैं, आपके लिए तैयार किए हैं। यह वीडियो आपके लिए, आपके जीवन का सबसे उन्नति के लिए रामबाण साबित होगा। जय मित्रों, यह वीडियो में आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, यह समय आपको किन किन क्षेत्रों में आपको धन लाभ की प्राप्ति होंगी, और हाँ क्या करें जिससे आपकी सारी समस्याएं, खासकर पैसों की समस्याएं खत्म हो जाए, वो भी हमने आज की इस वीडियो में विस्तार से बताई है। और इसी के साथ दोस्तों अगले 24 घंटे रहें बेहद ही सावधान, अर्थात अत्यंत सावधान, क्योंकि भगवान शनिदेव जी का आदेश आ चुका है और अब बिना मेहनत के फल मिलेगा। जी मित्रों, अब बिन मांगे अब सब कुछ आपको मिलेगा। घर, रुपया, पैसा, प्यार, धन दौलत सब कुछ अब आपको मिलेगा यूँ कहें। दोस्तों आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में इन समय अवधि में किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही में कैसे स्थितियों का यह समय निर्माण आपके जीवन काल में होगा, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको संपूर्ण जानकारियाँ देंगे। सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस राशि के जातकों को
इस माह में किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु उससे पहले दोस्तों आप यह 2 बातें जरूर अपना ध्यान में रख लीजिएगा, जो बातें आपको हम आगे बताने वाले हैं। दोस्तों अगर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुखों का अंत हो जाए, आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ चली आ रही है, जो आपके जीवन में ये अर्थात मुसीबतें चली आ रही हैं और आप चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए, तो आपको यह 2 महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी है, क्योंकि अंत तक जो आज के वीडियो अंत में हम आपको बताऊंगा। परंतु सबसे पहले इस राशि के प्यारे जातकों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। उसके बाद आप सभी भक्तों का यह महीना कैसे गुजरेगा इसकी भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 2 बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस राशि के जातकों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है। इनका स्वभाव बहुत ही दयालु होता है, काफ़ी भावुक और कोमल हृदय के इंसान होते हैं इस राशि के जातक। और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों आप मुश्किल वक्त में किसी का भी साथ छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है, आप उसे मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर मान लें कि ये आपके अंदर अच्छा गुण है, ये आपके अंदर का अच्छा स्वभाव है। दोस्तों आपका हृदय कोमल है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोस्तों भगवान ने आपको इंसान बनाया है, तो आपके अंदर इंसानियत आज भी मौजूद है। लेकिन कलयुग चल रहा है दोस्तों, आप जिस व्यक्ति को सहायता कर रहे होते हैं, आपने भरपूर प्रयास करके सामने वाले इंसान को, व्यक्ति को मदद करते हैं, लेकिन उसका अच्छा दिन जब भी आता है तो वह व्यक्ति आपका एहसान को भूल जाता है, और यहाँ तक कि फिर आपसे ही दुश्मनी मोल लेता है, आपसे ही नकारात्मक भाव रखने लग जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग का नाम इसलिए रखा गया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। जी मित्रों, कलयुग का समय चल रहा है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति, सूर नर मुनि सब के यह रीति। अर्थात दोस्तों जैसे ही कोई स्वार्थ जुड़ता है तो वह समय लोग आपसे मित्रता करना चालू कर देते हैं, आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, आपसे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, आपसे सब अच्छा संबंध बनाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको बेहद ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी दोस्त हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, दोस्तों वो सभी इंसान से सावधान रहें। अपनी प्राइवेट बातों को शेयर ना करें, अपने लाभ की स्रोत को जल्दी किसी से शेयर ना करें, और अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते रहें और अपने आगे बढ़ते रहें। वही अगर आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात की जाए तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपका कोई काम अधूरा है तो किसी शुभचिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का आपका प्रयास सफल रहेगा। कलात्मक कार्यों में रुचि रहेंगी। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे तथा दिन भर की व्यवस्था के कारण थकान हावी रहेंगी। आज पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के व्यक्तिगत मामलों में ना उलझें, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। लाभदायक ग्रह स्थिति है दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार अवश्य ही करें। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। विवाहेतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। अच्छी संगति में रहें और तथा प्रकृति के शांति में भी कुछ समय अवश्य ही व्यतीत करें। और हाँ, पार्टनर के स्वभाव की नकारात्मक और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। एक दूसरे के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करें। पारिवारिक वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा। काम से अधिक पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। आपको अन्य लोगों से सहायता मिलेंगी। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आज आप अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बल्कि उनको परास्त करने में सफल होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। आज स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। दोस्तों अपने व्यक्तिगत कार्यों को लेकर मन में उत्साह रहेगा। फाइनेंस संबंधी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश भ्रमण करने का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है तथा
कोई खास गतिविधि के लिए समय न मिलने की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा। निर्णय लेने में ज़्यादा समय लेने अथवा तनाव की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ से निकल सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। तथा कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। दूर दराज की पार्टियों से अपने संपर्कों को अधिक मजबूत करें। ऑफिस में बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध उचित व दोस्ताना बना रहें। व्यवस्था के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएंगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएंगी। और हाँ, दूसरों व्यवहार तकलीफ दे सकता है। अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता करने से बचें। बड़े और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर काम जल्दी ही शुरू हो सकता है। दूसरों की आलोचना पर ध्यान न दें। तथा आज कोई खास कार्य आपकी शर्तों पर ही संपन्न हो सकता है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूर्ण करने का उचित समय है। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी गतिविधियों की योजना भी बनेगी। लेन देन संबंधी गतिविधियों को करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य ही कर लें। अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। बच्चों को भी उचित समय देना जरूरी है। रुके हुए बिजनेस में तेजी आएंगी। साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेंगी। नए संपर्कों से फायदा होगा तथा अधिकतर काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को अपने कार्य की वजह से सराहना मिलेंगी। वेतन वृद्धि की चर्चा भी हो सकती है यह समय। तथा आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। एसिडिटी की समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज रखें। और हाँ, अपने अनुभव पर विश्वास रखें। नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करते समय उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। जिन बातों की वजह से आप भावनात्मक तकलीफ से गुजर रहे हैं उनमें बदलाव हो सकता है। आज संयम से काम करें तथा आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। रुके हुए कार्य गति आ सकते हैं। परिवारजनों की खुशहाली के लिए कुछ खर्च करना बेहतर रहेगा। निवेश करने जैसी गतिविधियों में भी व्यवस्था बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों का भी शांति बना रहेगा। व्यक्तिगत मामलों में दूसरों पर जरूर से ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। कुछ समय बच्चों के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। इससे उनमें सुरक्षा की भावना आएंगी। समय के अनुसार अपने व्यवहार और आदतों में भी बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि चुनौतियां और परेशानियां बनी रहेंगी। छोटे उद्योग वाले लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर व्यतीत करें। आपको कोई उचित समाधान मिल सकता है। तथा घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। यह वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन व कैरियर के साथ खिलवाड़ न करें। तथा अत्यधिक मेहनत व भागदौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। अपने शरीर को उचित आराम भी देना जरूरी होता है। तथा इस बीच परिवार के करीब रहने का मौका मिलेगा आपको। जिस भावनात्मक तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उसे दूर करने के लिए किसी महिला का साथ मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी आप पर बोझ बन रही है तो इस बात की खुलकर चर्चा करें। दुविधाएं जल्दी ही दूर होंगी। कैरियर से जुड़ी किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज़ को नीचे रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ भी जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूरी ही बना लें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने शारीरिक आवश्यकताओं का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज ना छोड़ें। अगर किसी दिन खाना ना भी बना सके तो रेस्टोरेंट में खाने का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होंगे। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवनशैली से बस एक कदम दूर हैं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो कुछ अच्छे वर्ण व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुंचे हैं। आपने कई बार अपने साथी को ये बताया है कि वे आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज का दिन क्रिया बनने के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी सुखी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा।
दोस्तों आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। जो आप चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेंगी तथा इस दौरान इस बात की भी संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर आने अपने कैरियर में प्रगति करना चाहता है। इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां भी साझी ना करें। इस दौरान धीरे से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभचिंतकों को भी पहचान ही लेंगे। अब वह समय आ गया है कि अच्छे खान पान का महत्व समझें। आप कोई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनको आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये भोजन के गलत तरीके से ही जुड़ी हुई हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार आएगा। तथा प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो मित्रों, आज के माहौल में ही प्यार भरा है। अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। अगर आपके संबंध में है तो यह सबसे अच्छा समय है जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत व अतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा। जो अकेले हैं उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी से भी हो सकती है, परंतु इस बीच आज आपका भाग्य यानी कि ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और लवरेज करेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। तथा आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सके। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंधों में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। अगर आपको लगता भी है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं तो आपकी सोच आप काफ़ी गलत है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। वहीं अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, नरसिंह चालीसा व आरती पढ़ने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। तथा हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं, आधे बादाम वापिस लाकर लोकर में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।